हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th और क्लास 10th त्रैमासिक परीक्षा के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए टॉप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन देखने वाले हैं, जो आपसे त्रैमासिक परीक्षा में 4 अंक में पूछी जाएगी। तो आपको इसको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है और इसको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। दोनों कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, कक्षा 9 और कक्षा 10। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से त्रैमासिक परीक्षा में पूछा जाएगा कि राइट लिखिए एन एप्लीकेशन, एक आवेदन लिखिए टू द प्रिंसिपल, अपने प्राचार्य के लिए, ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल के प्राचार्य के लिए, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करते हुए। यहाँ पर रिक्वेस्टिंग का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना करना होता है, हिम उनसे, फॉर के लिए, 3 डेज 3 दिन की छुट्टी के लिए। यहाँ पर लीव का अर्थ क्या होता है? छुट्टी होता है। ऑन अकाउंट, बीमारी का कारण बताते हुए, ऑफ योर इलनेस, अपनी बीमारी का कारण बताते हुए। यहाँ पर ऑन अकाउंट का अर्थ क्या होता है? कारण होता है। ऑफ योर इलनेस, अपनी बीमारी का कारण बताते हुए अपने प्राचार्य से प्रार्थना करते हुए 3 दिन की छुट्टी के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है ताकि आप आसानी से इसको याद कर सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, टू द प्रिंसिपल, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सतना MP, इस प्रकार से जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट अर्थात विषय लिखना होता है कि हम किस विषय पर एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट में लिखा है एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि एन एप्लीकेशन फॉर 3 डेज लीव, 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर लीव। इसके बाद आगे लिखना है रिस्पेक्टेड सर, महानुभाव। इसके बाद यहाँ पर आपको आगे लिखना है आई बैक टू स्टेट दैट, यहाँ पर आप चाहें तो से दैट भी लिख सकते हैं। बैक टू स्टेट का अर्थ क्या होता है? नम्र निवेदन करना होता है, विनम्र निवेदन करना होता है। तो यहाँ पर आई बैक टू से दैट, मैं नम्र निवेदन करता हूँ कि, दैट का अर्थ होता है कि, आई यानी मैं, हैव बीन सफरिंग, मैं पीड़ित हूँ। फ्रॉम, किससे पीड़ित हूँ? सफरिंग का अर्थ क्या होता है? पीड़ित होना होता है। फ्रॉम मतलब से होता है। फीवर से पीड़ित हूँ, बुखार से पीड़ित हूँ। सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से यहाँ पर बुखार से पीड़ित हूँ। इसके बाद आगे दिया है कि द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड, एडवाइज्ड का अर्थ क्या होता है? सलाह देना होता है। मी मुझे होता है, टू के लिए होता है, टेक लेना होता है, रेस्ट आराम करना होता है, फॉर के लिए होता है, 3 यानी 3 होता है, और डेज यहाँ पर दिनों के लिए होता है। तो यहाँ पर द डॉक्टर, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है टू टेक रेस्ट अर्थात आराम लेने के लिए, 3 दिन का आराम लेने के लिए डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है। इसके बाद आगे दिया है सो, इसलिए आई में, कैन सकता, नॉट नहीं, कम आना होता है, टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूँ। इसके बाद इस प्रकार से आपको लिखना है काइंडली ग्रांट मी फॉर 3 डेज लीव। तो काइंडली का अर्थ क्या होता है? कृपया होता है। ग्रांट यहाँ पर प्रदान करना होता है। मी यानी मुझे, फॉर के लिए, 3 यानी 3, डेज दिनों के लिए होता है, लीव छुट्टी होता है। तो यहाँ पर काइंडली कृपया प्रदान करें, मी मुझे प्रदान करें, फॉर 3 डेज लीव, 3 दिन की छुट्टी प्रदान करें। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि फ्रॉम, कब से कब, यहाँ पर आपको डेट लिखना है कि किस तारीख से कब तक यहाँ पर आपको छुट्टी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने 8/9/2022 यहाँ पर 2 लिखा, 10/9/2022, इस प्रकार से हमने डेट को लिखा है। आप चाहें तो कोई भी यहाँ पर डेट लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है थैंकिंग यू सर, धन्यवाद आपको लिखना है, धन्यवाद सर। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है यू आर ओबीडेंटली, या फिर आप लिख सकते हैं यू आर स्टूडेंट्स
या फिर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं यू आर ओबीडेंटली। ओबीडेंटली का अर्थ क्या होता है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और नीचे यहाँ पर आपको अपनी कक्षा का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको नीचे डेट लिखना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से इस एप्लीकेशन को याद कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है और यह आपसे 4 अंक में पूछी जाएगी, इसलिए इस एप्लीकेशन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो एक बार इसको आप नोट कर लें। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा और नीचे इस प्रकार से एप्लीकेशन दी गई है। और जो इसको लिखने का तरीका होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि यहाँ पर इस प्रकार से आपको लाइन के नीचे लाइन यहाँ पर लिखना होता है, आगे पीछे नहीं करना होता है। इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर 2 लिखा तो उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर आपको द प्रिंसिपल लिखना होता है। इसी के जस्ट नीचे इस प्रकार से आपको एक ही लाइन में यहाँ पर आपको लिखना होता है। तो इस प्रकार से आप आसानी से लिख सकते हैं। इसको आप अच्छे से नोट कर लें और इसको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से यह यहाँ पर एप्लीकेशन हो जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।